और गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन सैटेलाइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में वो रोटेट कर रही है, जैसे दिखाया गया है बच्चों। मान लिया जाए सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे है, अर्थ की रेडियस क्या है, आर ई है, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर उस ऑर्बिट की क्या होगी, आर ई प्लस एच होगी। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रोटेट कर रहा है और इस सैटेलाइट के अंदर दो स्ट्रिंग है, इनके लेंथ है क्या, कैपिटल एल, और इन स्ट्रिंग से दो चार्ज पार्टिकल्स ऐसे लटकाए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में सैटेलाइट जब रोटेट कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करना है। दोनों ही चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, और दूसरा चीज जो दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना है उस सैटेलाइट के अंदर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, एज सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होता है बच्चों वो क्या होता है, सैटेलाइट जो जीरो ग्रेविटी का स्पेस होता है, इसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होती है। कोई ग्रेविटी नहीं होती है तो इस मास पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg टाइप का यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एज सैटेलाइट इज जीरो ग्रेविटी स्पेस, इसके अंदर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती। सैटेलाइट के अंदर जब अर्थ के चारों तरफ ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर कोई भी ग्रेविटी वाला पुल नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अर्थ के द्वारा इसके अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जीरो है। अब ऐसी स्थिति में देयरफॉर स्ट्रिंग्स विल be arranged in straight line। अब ऐसी स्थिति में स्ट्रिंग कैसे हो जाएंगे बच्चों, स्ट्रेट लाइन में वो अपने को अरेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए कॉमन पॉइंट है हुक का। अब यहां से एक स्ट्रिंग ऐसे हो गया और एक स्ट्रिंग बच्चों कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अच्छा, दोनों ही स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है। यहां मास जुड़ा हुआ क्या है, m, और यहां मास क्या है, m, और इस मास के साथ अटैच यहां पे चार्ज क्या है, q, और यहां पे चार्ज क्या है, q। भाई होगा क्या, यहां पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है तो दोनों ही चार्ज के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स का नेचर यहां पे तो एक तो रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज के नेचर क्या है, सेम। तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो रिपेल करके वो स्ट्रेट लाइन में दोनों चार्ज की पोजीशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऊपर होता तो फिर से रिपल्सन दूर भगाने की कोशिश करता दोनों चार्ज को। फिर से अगर एंगल डिक्रीज करके हम ऐसे रखते बच्चों, फिर से उसको दूर करके ऐसे स्ट्रेट लाइन पे अरेंज करता। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फाइनल पोजीशन पे दोनों ही चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में खुद को वो क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। और ऐसी स्थिति में दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक तो क्वेश्चन हो गया, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। अच्छा, अब दूसरा पार्ट इसमें, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में बच्चों कितना कूलम्बिक फोर्स लगता है। तो दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r सेपरेशन पे रखे जाते हैं तो कूलम्बिक फोर्स उनके बीच में क्या लगता है, तो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां देखते हैं एक चार्ज की अमाउंट है प्लस Q, दूसरे की भी है प्लस Q, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 2l। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिंग की लेंथ है l
दूसरे की भी लेंथ क्या होगी L, तो टोटल लेंथ हो गया बच्चों कितना 2L, इसलिए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन कूलम्बिक फोर्स, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QA स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4L स्क्वायर। अच्छा फाइनल एक सुंदर सा आंसर बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और L स्क्वायर। तो इस तरीके से सैटेलाइट के अंदर दोनों ही चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स बच्चों इतना लगेगा और दोनों उनको होल्ड करने वाले स्ट्रिंग के बीच में एंगल क्या होगा फाइनल पोजीशन पे 180 डिग्री। क्योंकि बच्चों मैंने पहले ही बताया इस क्वेश्चन में अगर 180 ना ही एज्यूम करके कोई एंगल आप एज्यूम करोगे ना तो दोनों ही चार्ज के बीच में फोर्स क्या है रिपल्सिव है, और रिपल्सिव फोर्स की कोशिश ये होगी कि ऐसे इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में जाए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो और उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या हो जीरो। ये तभी हो सकता है जब इस चार्ज के द्वारा इस पे एक्सर्टेड कूलम्बिक फोर्स को इस टेंशन फोर्स के द्वारा क्या किया जाए बैलेंस कर लिया जाए। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और हम क्वेश्चन करते हैं।